गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं मनोमय स्वागत करता हूँ आप सबका कलयुग से सफल युग की यात्रा के डे 1 में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में जिससे लोग डरते हैं, जिसको मतलब लोग गलत समझते हैं और जिसके बारे में ना इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा मिथ्स फैलाए जाते हैं। क्रिएटिन क्रिएटिन को लेकर ना मोस्टली लोग कहेंगे कि भाई किडनी खराब हो जाती है, बाल झड़ जाते हैं, क्रिएटिन मतलब स्टेरॉइड्स जैसा है। कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि भाई बिना क्रिएटिन के तो बॉडी ही नहीं बनती। बट सच क्या है? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे सिंपल लॉजिक से, स्टडीज से और थोड़ी बहुत साइंस से, ताकि एक लेमैन आदमी को, एक नॉर्मल इंसान को समझने में आसानियत हो। क्रिएटिन एक नेचुरल कंपाउंड है जो आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होना ही नहीं, ये नेचुरल सोर्सेज से भी पाया जा सकता है, जैसे कि मीट और फिश। तो अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप क्रिएटिन ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हो, बस कम क्वांटिटी में। अब मेन सवाल ये है कि क्रिएटिन ले क्यों, क्रिएटिन काम क्या करता है। अब सिंपल भाषा में समझे ना तो क्रिएटिन, जब आप हैवी वेट उठाते हो, जब आप कोई स्प्रिंट लगाते हो या कोई एक्सप्लोसिव मूवमेंट करते हो, तो बॉडी को ना तुरंत एनर्जी चाहिए होती है और इस एनर्जी का नाम होता है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रॉब्लम ये है कि एटीपी ना बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। क्रिएटिन एटीपी को फास्टर रिचार्ज कर देता है। इसका मतलब थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ, थोड़े ज्यादा रेप्स और थोड़ी ज्यादा पावर, एक तरह से कह सकते हैं। और जब आप धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, धीरे धीरे आप ज्यादा वेट्स उठा पा रहे हो, इसका बेसिकली मतलब ये है कि आप धीरे धीरे मसल भी ग्रो कर रहे हो। अब क्रिएटिन से मसल बढ़ता है या फिर वाटर रिटेंशन? बेसिकली क्रिएटिन मसल के अंदर पानी खींचता है। तो हाँ, मसल के अंदर पानी खींच रहा है क्रिएटिन, लेकिन ये कोई ब्लोटिंग या फिर सबक्यूटेनियस फैट नहीं है। और ये जो क्रिएटिन आपकी मसल्स के अंदर जो पानी होल्ड कर रहा है ना, इससे आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, मसल थोड़ी फुलर लगती है और इससे ना इंजरी का रिस्क भी कम हो जाता है। तो हाँ, ये क्रिएटिन पानी होल्ड करता है आपकी बॉडी में, लेकिन ये एक ब्लोटिंग या फिर किसी और भी चीज़ का साइड इफेक्ट नहीं क्रिएट करता। अब बात कर लेते हैं साइंटिफिक एविडेंस के बारे में। 2009 में रग्बी प्लेयर्स के ऊपर क्रिएटिन की स्टडी हुई गई थी। कुछ रग्बी प्लेयर्स के ऊपर क्रिएटिन को टेस्ट करा गया था एज एन एक्सपेरिमेंट, देखने के लिए कि क्या इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है या क्या इनकी किडनी खराब होती है। ये पाया गया कुछ टाइम बाद, उनकी क्रिएटिन कंजम्पशन के बाद, कि उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, कि परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई, वो ज़्यादा लंबी स्प्रिंट्स मार पाए थे और बेसिकली अगर आसान भाषा में समझा जाए तो उनकी परफॉर्मेंस आउटपुट बढ़ गई थी। सबसे मेजर बात ये है जिसपे लोग ज़्यादा कॉन्शियसली स्ट्रेस कर रहे थे, कि किडनी खराब होती है या फिर बाल झड़ते हैं, ऐसे कुछ साइड इफेक्ट्स पाए गए थे क्या? क्या ऐसा कुछ हुआ था या नहीं? अनुसार ये पाया गया था कि कोई भी किडनी खराब नहीं हुई थी उन लोगों की, कोई भी हेयर फॉल के इश्यूज उनको नहीं हुए थे और कोई भी प्रकार के डेंजरस साइड इफेक्ट्स नहीं पाए गए। और आज क्रिएटिन के मामले में ना इतनी ज़्यादा स्टडीज हो गई हैं, इतनी ज़्यादा स्टडीज में एक यूनानिमस डिसीजन ये निकलता है, क्रिएटिन कोई भी लिवर डैमेज, कोई भी किडनी डैमेज या फिर कोई भी हार्ट डैमेज नहीं करता। और ये बात सिर्फ जिम वाले लोग ही नहीं कह रहे हैं या फिर जो लोग कंज्यूम करते हैं वो ही नहीं कह रहे हैं, ये मेडिकल जर्नल्स कह रही हैं। अब क्रिएटिन को ना काफ़ी लोग स्टेरॉइड से कोरिलेट करते हैं, लेकिन अगर स्टेरॉइड हार्मोन्स को अगर न्यूट्रिशन की भाषा में समझा जाए तो स्टेरॉइड हार्मोन्स आर बेसिकली सिमिलर हार्मोन्स जिनके पास एक रिंग लाइक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है और जो हार्मोन्स को मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन क्रिएटिन आपके हार्मोन्स को टच भी नहीं करता। क्रिएटिन सिर्फ आपकी एनर्जी को एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए ये लीगल है, सेफ है और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा एथलीट्स इसे कंज्यूम भी करते हैं डेली बेसिस पे। अब बात कर लेते हैं कि क्रिएटिन को कंज्यूम कैसे करा जाए। तो कंज्यूम करने के लिए क्रिएटिन के बेसिकली दो तरीके हैं, एक लोडिंग फेज और एक मेंटेनेंस फेज। लोडिंग फेज की अगर बात करी जाए तो लोडिंग फेज में आप 5 से 7 दिन यानी कि एक हफ्ते तक आप 20 ग्राम्स क्रिएटिन रोज कंज्यूम करते हो एक हफ्ते के लिए, ताकि आपकी का जो क्रिएटिन है आपकी बॉडी में लोड हो जाए इजीली। मेंटेनेंस फेज बहुत ही कन्वीनियंट फेज है जिसमें आप स्टार्टिंग से ही लॉन्ग टर्म के लिए 3 to 5 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन पर डे कंज्यूम करते हो। अब लोडिंग फेज ना ऑप्शनल है, और जहां तक मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने क्रिएटिन लेना स्टार्ट करा था तब मैंने सिर्फ मेंटेनेंस फेज से ही स्टार्ट करा था। तो मैंने सिर्फ 3 to 5 ग्राम्स पर डे, आज तक 3 to 5 ग्राम्स पर डे ही कंज्यूम करता हुआ आया हूँ। तो लोडिंग फेज ऑप्शनल है। अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप लोडिंग फेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 5 to 7 डेज के लिए ही आपको 20 ग्राम्स पर डे क्रिएटिन कंज्यूम करना है। उसके बाद से आप 3 to 5 ग्राम्स पर स्विच करना चाहिए आपको। और अगर आप थोड़ा पेशेंस रख सकते हो, क्योंकि क्रिएटिन आपकी बॉडी में लोड होने के लिए टाइम लगता है, तो इसीलिए अगर आप 3 to 5 ग्राम्स पर डे से ही स्टार्ट करना चाहते हो, जो कि मैंने करा था मेंटेनेंस फेज से, तो आप इजीली कर सकते हो और धीरे धीरे आप हर हफ्ते अपनी स्ट्रेंथ में नोटिसेबल चेंजेस पाओगे। थोड़ी आपकी मसल्स फुलर लगेंगी, थोड़ी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी
और धीरे-धीरे आपको उसके बेनिफिट्स दिखेंगे। और हाँ, दोनों फेज़ सेफ हैं। ये क्वेश्चन आता है कि क्रिएटिन ले कौन सकता है? तो बेसिकली क्रिएटिन जिम बिगिनर्स, इंटरमीडिएट लिफ्टर्स, एडवांस एथलीट्स, मेन, वुमेन सब लोग। क्रिएटिन मैजिक नहीं है, वो एक रिलायबल टूल है जो आपको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। आपकी मेहनत में एक तरह से 4 चाँद लगा देता है। अब ये जान लेते हैं कि क्रिएटिन कब लेना चाहिए, कब बेनिफिशियल है, कब उसके रिजल्ट ज़्यादा हमें मिलेंगे और पानी से उसका थोड़ा बहुत कोरिलेशन जान लेते हैं। क्रिएटिन आप कभी भी कंज्यूम कर सकते हो, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, सुबह, शाम में या रात में कभी भी कंज्यूम कर सकते हो। बात ये नहीं है कि आप कब कंज्यूम करते हो, बात ये है कि आप रोज़ कंज्यूम कर रहे हो या नहीं, क्योंकि आपको उसके रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली ही दिखेंगे। और जहाँ तक उसका पानी का कोरिलेशन है, जो लोग क्रिएटिन कंज्यूम कर रहे हैं, उनको पानी की तुलना में ये एडवाइस करा जाता है कि आप एटलीस्ट 3 टू 4 लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम करें। क्रिएटिन डिहाइड्रेशन नहीं क्रिएट करता, लेकिन अगर आप पानी कम पियोगे, तो जो वो क्रिएटिन इंट्रामस्कुलर वाटर होल्ड कर रहा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और अगर आपको थोड़ी बहुत स्वेटिंग ज़्यादा होती है, थोड़ा बहुत आप स्प्रिंट ज़्यादा मारते हो, थोड़ा बहुत आपका एक्सप्लोसिव वर्कआउट ज़्यादा है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग ज़्यादा है, तो आप 4 से 5 लीटर भी पी सकते हो, बट उससे ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, क्योंकि आपकी किडनीज़ पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। अब हमने ये तो जान लिया कि क्रिएटिन कौन ले सकता है। अब ये भी हम समझ लेते हैं कि क्रिएटिन किसके लिए नहीं है। 2 प्रकार के लोग हैं मेजरली। पहले जो लोग जिन लोगों को कोई किडनी डिजीज़ है, या फिर ये जो इनहेरेंटली किडनी डिजीज़ेज़ वगैरह से सफ़र कर चुके हैं, या फिर किडनी डिजीज़ उन्हें ऑलरेडी है, तो उन्हें ये एडवाइस नहीं करा जाता कि आप क्रिएटिन कंज़्यूम करें। और अगर आपका मन है क्रिएटिन कंज़्यूम करने का, आपको डॉक्टर की रिकमेंडेशन ज़रूर चाहिए। और दूसरे ऐसे लोग हैं जो कि अपना वाटर इनटेक का ध्यान नहीं रख सकते। क्योंकि अगर आप पानी कम पियोगे ना, तो वो जो क्रिएटिन इंट्रामस्कुलर वाटर होल्ड करता है, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब क्रिएटिन के ना मार्केट में बहुत सारे अलग-अलग फॉर्म्स हैं। क्रिएटिन का बेस्ट फॉर्म है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, जो कि सबसे ज़्यादा स्टडीड, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल और सबसे ज़्यादा सेफ सप्लीमेंट पाया गया है। और जितने भी इसके फैंसी फॉर्म्स हैं ना, वो सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। अब बात कर लेते हैं क्रिएटिन के कुछ मिथ्स के बारे में। पहला तो मिथ सबसे बड़ा यही है कि भाई क्रिएटिन किडनीज को खराब करता है। सच ये है कि अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हो, अगर आपकी हेल्दी किडनीज है, और अगर आप अपने वाटर इनटेक को ध्यान में रखते हो, और अगर आप अपनी डेली रिकमेंड डोजेज से उसकी कंजम्पशन को एक्सीड नहीं करते, तो आप एक सेफ कैटेगरी में हो। लेकिन ये खराब तब कर सकता है अगर आपकी अनहेल्दी किडनीज़ हैं, आपकी एंसेस्टर्स, या फिर आप इनहेरेंटली आपको किडनी डिजीज़ है, या फिर आपके डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं करा, या फिर आपने अपने वाटर इनटेक को ध्यान में नहीं रखा, तो हो सकता है ये क्रिएटिन साइड इफेक्ट्स दिखाए एडवर्सली। अब नेक्स्ट मिथ ये है कि क्रिएटिन से बाल झड़ते हैं। तो ये जो बाल झड़ने का मिथ है ना, ये भी एक छोटी सी स्टडी से ही पाया गया है। लेकिन उस स्टडी से कभी भी डायरेक्टली प्रूव ही नहीं हुआ कि हेयर फॉल ये क्रिएट कर रहा है या फिर हेयर फॉल कॉज कर रहा है। आज तक कोई भी एक साइंटिफिक एविडेंस नहीं पाया गया है जो ये बताता है कि क्रिएटिन हेयर फॉल कॉज करता है। हेयर लॉस अगर आपके हो रहा है, तो यूजुअली वो जेनेटिक्स, स्ट्रेस या फिर हॉर्मोन्स की वजह से होता है, ना कि एक सप्लीमेंट से। अब थर्ड मेजर मिथ के बारे में बात कर लेते हैं। और काफी लोग बोलते हैं हमें वाटर रिटेंशन हो गई क्रिएटिन की वजह से। तो जब आप क्रिएटिन इनिशियली लेना स्टार्ट करते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर जो मसल्स होती हैं, वो वाटर को होल्ड करती है, यानी कि अंदर यहाँ पे फंसा लेती है मसल्स के अंदर। तो वो उसे कहते हैं इंट्रामस्कुलर वाटर, जो आपकी मसल्स के अंदर पानी होल्ड होता है। इसी रीजन से मसल्स थोड़ी फुलर लगती हैं, लेकिन जो भी वाटर रिटेंशन का नाम या फिर ब्लोटिंग का नाम देते हैं ना, ऐसी कोई भी चीज़ क्रिएटिन से कॉज नहीं होती। तो ये फैट नहीं है, ब्लोट नहीं है, ये सिर्फ इंट्रामस्कुलर वाटर है। और क्रिएटिन ना एक डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करता। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप क्रिएटिन ले रहे हो तो आपकी बॉडी बनेगी ही बनेगी, और अगर आप क्रिएटिन नहीं ले रहे हो तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। इसका ये मतलब है कि जो आप डाइट फॉलो कर रहे हो कंसिस्टेंटली, अगर आप अपना वर्कआउट फॉलो कर रहे हो कंसिस्टेंटली, अगर आपकी रिकवरी, डाइट, ट्रेनिंग ये सब ऑन पॉइंट है ना, तो क्रिएटिन एक तरह से छोटा सा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर देता है। यानी कि एक तरह से आपकी जितना भी ओवरऑल आपकी फिटनेस जर्नी है ना, उस पर 4 चांद लगा देता है एक तरह से। मेन पर्पस मेरा ये चैनल स्टार्ट करने का ये है कि मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि बीइंग अ 19 ईयर ओल्ड, अगर मैं अपनी डाइट, न्यूट्रिशन, या फिर रिकवरी, या फिर ट्रेनिंग वगैरह, या जो भी आपकी एकेडमिक्स वगैरह भी है, अगर ये सारी चीज़ें मैनेज कर पा रहा हूँ, और इंटॉक्सिकेशन से दूर, टॉक्सिसिटी से दूर, और ख़राब लोगों के एनवायरनमेंट से दूर रहकर मैं अपने गोल पे फोकस कर पा रहा हूँ, तो बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे? लोगों को बस बहाना मिलता है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है जिम करने का, हमारे पास टाइम नहीं है डाइट देखने का। ये सिर्फ ये सिर्फ बहाने हैं। क्योंकि जब आप करना एक्चुअली स्टार्ट करते हो, तब आपको पता लगता है कि जो रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं ना, वो आपको कहाँ ले जा सकते हैं, और अभी आप किस स्टेज पे हो ऑलरेडी, और वहां से वहां तक कैसे जाओगे आप। तो जब आपको धीरे धीरे रिजल्ट दिखते हैं ना, लोग तब मोटिवेशन की तरफ, तब उनको मोटिवेशन आती है।
तो इसी जर्नी को मैंने अपना नाम दिया है कलयुग से सफल युग। क्यों? क्योंकि कलयुग में जितने भी हम खराब काम देखते हैं या जितने भी खराब चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, वहाँ से अगर हम सफल युग की तरफ बढ़ेंगे और अगर हम अपनी फिटनेस पे ध्यान देंगे, जो हमें हेल्थ, ये जो बॉडी मिली है भगवान से, अगर हम इस पे फोकस नहीं करेंगे और इसको हम मेंटेन नहीं करेंगे, तो ये हम ग्रेटफुल नहीं हैं भगवान की तरफ। और जो भगवान से हमें चीज़ मिली है, हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है और उसके लिए हम उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, है ना? तो ये एक खराब चीज़ है। और सफल युग की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं? तो सफल युग की तरफ बढ़ने के लिए आप हर वो खराब चीज़ करना बंद कर दीजिए और धीरे-धीरे आप नोटिस करेंगे कि आप जो खराब इंडिविजुअल थे ना पहले, जो आपका एक खराब वर्ज़न था, वो अब एक अच्छे वर्ज़न में कन्वर्ट हो गया है। कैसे? जब आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, जो आपकी बॉडी जो आपको भगवान ने दी है, उसके लिए जब आप ग्रेटफुल होगे और अगर आप उसे मेंटेन करोगे और जब आप इंटॉक्सिकेशन से दूर, वेप से दूर, अल्कोहल से दूर, खराब लोगों के एनवायरनमेंट से दूर, खराब लोगों के ओपिनियन से दूर, अगर आप सिर्फ अपने गोल पे फोकस करोगे और एक हेल्दी इंडिविजुअल की तरह आप बाकी लोगों को भी इंस्पायर करोगे, तो वो ज़्यादा मोटिवेटिंग है बाकी लोगों के लिए भी। तो जितना लोग आपसे सीखेंगे ना वो चीज़ें, उतना जल्दी हम कलयुग से सफल युग की तरफ बढ़ेंगे। तो मेन पर्पज़ मेरे इस चैनल का क्रिएट करने का यही है कि हम धीरे-धीरे करके कलयुग से सफल युग की तरफ जा पाएँ। तो अगर तुम लोग भी मेरे साथ कलयुग से सफल युग की जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो या फिर उसका हिस्सा बनना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं अपनी इंस्टाग्राम बायो का यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन हो या कभी भी किसी डिलेमा में फंस जाओ, तो तुम बिल्कुल 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 ब्लंटली यहाँ पे आके मैसेज कर सकते हो। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।